गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल 18 क्वेश्चन तक कर लिए थे, जो कि 10th क्लास का अपने पास में जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसके हमने 18 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो हम दूसरी वीडियो में अभी हल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन 19 और 20 के बारे में हमने बताया कि ए अभिकथन होगा और आर उसका कारण होगा, तो उसके हिसाब से हमें इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, ये बात अपने पास में क्या है, सत्य है। दूसरा इन्होंने बोला है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, जैसे हमने एक धनात्मक संख्या लिया 64, तो 64 का जब आप वर्गमूल करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, जो कि एक क्या कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ए कथन क्या है, सत्य है, और आर क्या है, असत्य है, और आर ए को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है। तो अपने पास में जो ऑप्शन है वो आ जाएगा इसके अंदर कि ए कथन क्या है, सही है, परंतु आर कथन क्या है, गलत है। तो इसके अंदर अपने पास में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि 0 और -1 वाई एक्स पर स्थित है। तो देखो अपने पास में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पे अपने पास में क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर, इस जो y एक्सिस है इसके ऊपर हमेशा ही x का मान क्या रहता है, 0 होता है। तो ये जो पॉइंट है अपने पास में वो क्या है, 0 और -1 है। तो इसने कहा है कि ये जो बिंदु है वो y एक्स पर स्थित है। तो हाँ, ये बिंदु क्या है, y एक्स पर स्थित है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और आगे इन्होंने बोला है कि y एक्स पर किसी भी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तो देखो y एक्स पर कोई भी बिंदु अपन ड्रा करते हैं ना, तो उसके ऊपर x का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ए कथन सत्य है और बी कथन भी क्या है, सत्य है, और ए आर को क्या कर रहा है, सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अपने पास में ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, तो अपने पास में ये आ जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी अपना स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी के अंदर इन्होंने बोला है कि रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना है। अपने पास में दो रैखिक समीकरण दे रखा है। एक रैखिक समीकरण जो है वो अपने पास में ये वाली है, जिसको इक्वेशन नंबर अपन 1 नाम दे देते हैं, और दूसरी इक्वेशन अपने पास में ये है। तो इक्वेशन 1 को हमें क्या करना है कि एक बार x को एलिमिनेट कर लेते हैं। x को जब अपन एलिमिनेट करेंगे तो उसके लिए हमें इक्वेशन 1 को तो क्या कर देते हैं, अपन 2 से गुना कर देते हैं, और इक्वेशन 2 को अपन 3 से गुना कर देते हैं। जब 1 को 2 से गुना करते हैं तो अपने पास में 6x प्लस में 4y बराबर 10, और दूसरा यदि दूसरी इक्वेशन को 3 से गुना करें तो 6x और माइनस में 9y बराबर क्या हो जाएगा, 21। अब इक्वेशन ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये अपने पास में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4y और प्लस का 9y। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, 13y बराबर यहाँ पे 10, और यहाँ पे अपने पास में क्या है, माइनस का 21 है। तो अपने पास में बच जाएगा माइनस का 11, माइनस का 11, और y बराबर आ जाएगा -11/13। y बराबर अपने पास में -11/13 आ जाता है। y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इस इक्वेशन में y का मान रखते हैं यहाँ, तो 3 गुना में x प्लस 2 गुना में y की जगह है -11/13 बराबर है 5।
3x माइनस का 22/13 बराबर है 5। तो यहाँ से अपने पास में 3x बराबर आ जाएगा 5 प्लस 22/13। तो 3x बराबर आ जाएगा 13×5 = 65 और 22 अपने पास में हो जाएगा 87/13। और x बराबर आ जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे तो 29/13। तो x का मान तो आ जाएगा 29/13 और y का मान आ जाएगा -11/13। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि DE है वो समानांतर है BC के, और AE का मान दे दिया 1.8 और EC का मान 5.4 और DB का मान 7.2 सेंटीमीटर दिया है। तो AD हमें ज्ञात करना है। तो ये BE है वो समानांतर है, दिया है कि DE है वो समानांतर है किसके, BC के। तो यहाँ से अपने पास में जो ये एंगल है वो इसके बराबर है, ये एंगल है वो इसके बराबर है क्योंकि संगत कोण है, और ये कोण दोनों त्रिभुजों में कॉमन आ जाता है। तो त्रिभुज ADE सिमिलर है त्रिभुज ABC के। तो अपने पास में सर्वांग समता के नियम के हिसाब से AD हमें ज्ञात करना है। AD/BD बराबर है AD/AE बटा में AC। AD हमें ज्ञात करना है, BD का मान 7.2 है, AE का जो मान है वो 1.8 है और EC का जो मान है वो 5.4 है। इस दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से AD का जो मान है अपने पास में वो आ जाएगा 18/54 गुना में 72। यहाँ से 9 से कैंसिल करते हैं, 9 × 6 = 54 और 9 × 8 = 72। ये दशमलव है तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। 6 से 6 × 18 तो ये 2.4। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दिया है कि इस प्रकार से एक मीनार दी हुई है और मीनार के यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक क्या दिया है, कोई बिंदु दिया है। कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। यदि मीनार की मान आप AB माने और इस बिंदु को P माने, और इन्होंने कहा है कि ये जो उन्नयन कोण है वो अपने पास में कितना डिग्री का दिया है, वो अपने पास में 30 डिग्री का दिया है। तो अब अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से हमें क्या क्या निकालना है, AB को हमें ज्ञात करना है। तो जब आप AB/BP करते हैं तो होता है tan थीटा, और tan थीटा कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि लंब अपोन में जो बेस होता है वो क्या होता है, tan होता है और tan एंगल होता है, और ये इसके सामने वाला हमेशा ही क्या होता है, लंब होता है। जो न्यून एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो AB हमें अपने पास में दिया हुआ है कि AB हमें ज्ञात करना है और BP हमें 30 दिया हुआ है, और tan 30 डिग्री का जो मान होता है, tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा, 30 को मैं लिख दूँ 10 × 3 बटा में √3। इस √3 से जो कैंसिल करेंगे तो ऊपर √3 आ जाएगा। तो अपने पास में AB का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10√3।
ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन दिया है कि सकेंद्रीय, क्वेश्चन नंबर 23 है, सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बी, सकेंद्रीय का मतलब है उनका केंद्र क्या है, एक ही होना चाहिए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से इन्होंने दो वृत्त दिए हैं, एक वृत्त तो ये है और दूसरा वृत्त अपने पास में इस प्रकार से दिया हुआ है। सकेंद्रीय का मतलब दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है। हमें बड़े वृत्त की ये जीवा ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। और इस छोटे वृत्त की जो जीवा है, त्रिज्या है, वो अपने पास में कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो अपने पास में कितनी है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अपने पास में हमें पता है कि ये एक स्पर्श रेखा है, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। और इस वृत्त के लिए यहाँ पे अपने पास में कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो अपने पास में ओ ए बी सी, ये अपने पास में ओ ए बी ए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अपने पास में जो रेशियो होता है 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ए बी का मान यदि 4 है तो बी सी का मान भी अपने पास में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्योंकि फिर से ये कितने होनी है, 5 होनी है, 3 4, तो ये भी 4 आ जाएगा। तो अपने पास में जो ये जीवा है ए सी, जो जीवा है वो क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 4 बराबर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये इसका डायग्राम दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। तो हमें ए और बी को ज्ञात करना है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि साइन ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री दिया है, 1/2 दिया है। तो हमें पता है कि साइन का 30 डिग्री पर जो मान होता है वो क्या होता है, साइन 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ से a माइनस बी का मान अपने पास में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सिमिलरली कोस ए प्लस बी बराबर इन्होंने कितना दिया है, 1/2 दिया है। और हमें पता है कि कोस का 60 डिग्री पर जो मान होता है, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, a प्लस बी का जो मान आ जाएगा, a माइनस बी का मान तो आ जाएगा 30 डिग्री, a माइनस बी का मान तो 30 डिग्री आ जाएगा। a प्लस बी का मान अपने पास में कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2a बराबर आ जाएगा 90। तो a बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब a का मान यदि अपने पास 45 डिग्री आ जाता है तो b का मान कोई भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो b का मान अपने पास में क्या आ जाएगा, a का मान 45 पुट करने के बाद b का जो मान है वो 60 माइनस में 45 डिग्री आ जाएगा।